अभिज्ञान अपने बीते हुए कल की यादों में गुम था। यमी। बहुत अच्छा केक बनाया है तुमने। और इस बात पर मैं कहूंगी कि तुम्हें ना एक बेकरी खोल लेनी चाहिए और उसका नाम रखना चाहिए द बेबी शेखावत बेकरी। कहते हुए वो खुलकर मुस्कुराई थी और चम्मच बढ़ाकर केक लेने ही वाली थी कि केक के ऊपर डिजाइन बनाता अभिज्ञान केक जरा सा पीछे खींच लेता है और उसे घूरते हुए कहता है, और आपको ऐसा क्यों लगता है अप्पू जी? उसके मुंह से अपने लिए अप्पू सुन वो उसे घूर कर देखती है, पर उसका मूड आज उसे तंग करने का था। तो वो कहती है, इससे मेरा फायदा होगा और ये होगा कि मुझे केक खाने के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और ऐसा आपको किसने कहा? मैं पैसे लूंगा, क्योंकि प्यार मोहब्बत रिश्ते एक तरफ और पैसे एक तरफ, तो इस बात पर मैं पैसे जरूर लूंगा और तुम्हें तो मुफ्त में कुछ भी नहीं देने वाला। अभिज्ञान उसे ऊपर के दांत दिखाकर चढ़ाता है तो उसका मुंह बन जाता है और अभिज्ञान हंसने लगता है। और उसकी हंसी इतनी तेज थी कि उसके कमरे के बाहर बाथरूम के दरवाजे से कान लगाकर खड़े आरव और आरुष हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, ए भाई के अंदर कोई पिशाच विशाच रहता है क्या? ये अंदर ऐसे क्या कर रहे हैं जो इतनी हंसी आ रही है इन्हें? मैं तो कभी ऐसे नहीं हंसता। नव्या उसकी बात सुन मुंह बना लेती है और कहती है, हाँ तुम बाथरूम में नहीं नींद में हंसते हो भाई। चुप रह चुड़ैल। कहते हुए आरव नव्या के बाल नोच लेता है तो वहीं पीछे बैठी काव्या उससे कहती है, आप लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं है ना? उनकी प्राइवेसी का कैसे हनन कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? तीनों एक साथ पूछते हैं तो काव्या अपनी आंखों का चश्मा ठीक किए कहती है, हनन। तीनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं तो आरुष चिढ़कर कहता है, चुप कर हिंदी व्याकरण, हमें सुनने दे, अंदर क्या चल रहा है? इतना कहकर तीनों अपनी मुंडी घुमाते हैं और आरुष दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहता है, अरे भाई, किसके साथ हंस रहे हो? वहीं दरवाजे पर हुई खटखट की आवाज सुन बाथरूम के अंदर अभिज्ञान का ध्यान वापस से लौट आता है और वो मानो अपनी किन्हीं यादों से बाहर आता है और एकदम से दरवाजे की तरफ देखता है और अपना सिर झटकते हुए खुद से कहता है, सच में उस आधी पागल ने मुझे पूरा पागल कर दिया है। इतना कहते हुए वो अपनी कमर का टॉवल लपेटता है और गीले बालों को दूसरे टॉवल से पोंछते हुए बाथरूम के बाहर निकल आता है, जहां तीनों बेसब्र उसका इंतजार कर रहे थे और चौथी एक कोने में बैठी थी, मानो वहां हो ही ना। नव्या अभिज्ञान को देखकर पूछती है, भाई किससे बात कर रहे थे आप? वहीं अभिज्ञान कुछ कहता उससे पहले ही आरव और आरुष उससे आ लिपटते हैं और आरव उसके सिक्स पैक एब्स पर उंगलियां नचाते हुए कहता है, काश भाई मैं लड़की होता तो आज तो आप बच नहीं पाते मेरे हाथों से। एकदम ना, एकदम ही आम की गुठली जैसे लग रहे हो। इतना कहकर आरुष जानबूझकर उसे तंग करते हुए अपने होठों को हल्का सा काटता है तो वहीं अभिज्ञान को उन सबको देख अच्छी खासी चिढ़ मच रही थी कि तभी उनके उससे जबरदस्ती लिपटा चिपटी करने के चक्कर में उसके कमर का टावल हल्का सरक जाता है और नव्या चीखते हुए आंखों पर हाथ रखे झट से घूम जाती है। तो वही अभिज्ञान सदमे में आ जाता है और आरव आरुष उसे घेरते हुए काव्या से कहते हैं, ए तुम क्या देख रही हो? काव्या वहां से उठते हुए एक गहरी सांस लेती है और कहती है, एवरी मैन हैज द सेम बॉडी। इतना कहकर वो तो वहां से चली जाती है और उसके पीछे ही नव्या भी भाग जाती है। पर आरव आरुष और अभिज्ञान एक दूसरे को किसी सदमे के अंदर देख रहे थे और अभिज्ञान को सच में आज अपने बाप पर गुस्सा आ रहा था कि कैसे कैसे नमूने उसने पैदा कर रखे थे।